हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, संत ब्रह्मानंद जी के पद पर अपन सत्संग लेंगे। प्रभु तेरी महिमा कौन बखाने, जाको ब्रह्मादिक नहीं जाने। ये तो संत ही बोल सकते हैं, वो भी संतों में ब्रह्म को अनुभव किए हुए महापुरुष ही बोल सकते हैं। कबीर बोल सकते हैं, ब्रह्मानंद बोल सकते हैं, रविदास बोल सकते हैं, गुरु नानक बोल सकते, अनगिनत जिन्होंने भी पाया बोल सकते हैं। ब्रह्मानंद जी बोल रहे, प्रभु तेरी महिमा कौन बखाने। सभी यहाँ महिमा बखानने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे वैसे जैसे समुंदर होता है, कोई एक चुल्लू भर पानी पी लिया तो बोलता है मैंने एक चुल्लू भर पानी पिया, और कोई बोलता है कि मैंने समुंदर में नहा लिया। कोई बोलता है कि मैंने समुंदर देखा, पर उसके आगे पहुंचे और भी बोलते हैं कि कितना बड़ा है समंदर, देखा? बोले वो पता नहीं, पर मैं देखा समंदर। उसकी लंबाई कितनी, गहराई कितनी, बोले वो पता नहीं, पर मैं समंदर देखा। सब बोलते हैं, पर कबीर के पद में आता है, हैरत हैरत है सकी रहा कबीर हैराई, बूंद समानी समंदर में अबकत हेरी रही। बोले मैं वैसे ही समंदर का था लेने गया, नमक की पुतली जैसे ही हुआ मेरा। नमक की पुतली समंदर की गहराई नापने गई, वो गल के वो ही हो गई, वापस आई नहीं। और बूंद समानी समंदर में आपका ठहरी जाए, उलट और एक पंक्ति आती है, समंदर समाना बूंद में आपका ठहरा जाए, ऐसा भी आता है। बोले बूंद समंदर में गिर गई वो तो ठीक समझ में आता है, पर समंदर ही बूंद पर गिर गया वो तो अलग ही बात हो गई। प्यारे मित्रों, जैसे ऋषि मुनियों ने भी सभी ने बोला, अनुभवियों ने, और हकीकत भी सत्य है, पिंडे सो ब्रह्मांडे ब्रह्मांडे सो पिंडे। जो ब्रह्मांड की रचना है, मैं कभी कभी बोला करता हूँ, मुझे वो कुछ महसूस तो होता है, भासता है, कुछ दिखता है। ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये परमात्मा ही है, उसमें तुम अपन रेंगने वाले उसका ही जीव है। जैसे शरीर में 3.5 करोड़ जीवाणु रहते हैं, उन जीवाणु को मालूम है अपना ब्रह्मांड क्या है। अपने को भी मालूम है अंदर 3.5 करोड़ कोष्ठ जीव रहते हैं, अपने को मालूम नहीं। ऐसा ही तुम अपन सब चराचर जितने भी लोकांतर है, सभी परमात्मा के अंदर ही है, उस उनके ही, जिसको बोल दो शरीर में, जैसे शरीर का रूप बोलो दे दो, परमात्मा में ही सब कुछ है, परमात्मा ही सब कुछ है। उसमें उसकी चेतना है, जो ब्रह्मांड में पूरी चेतना है वैसे ही ये शरीर रूपी पिंड में है। शरीर रूपी पिंड में उसका अनुभव हो जाता है, पूरे ब्रह्मांड का, पूर्ण परमात्मा का अनुभव हो जाता है। प्रभु तेरी महिमा कौन बखाने, जहाँ को ब्रह्मा दिख नहीं जाने। बोले ब्रह्मा भी नहीं जान सकता प्रभु आपकी महिमा को, पर जिन्होंने जितना भी जाना उतना बोलते रहते। एक बार गुरु नानक मुस्कुरा रहे थे 2 साधु पर,
और दो साधु अचंभित होकर गुरु नानक की तरफ देखे कि आप क्यों हंस रहे हम पर, क्या हुआ? अब बोले कुछ नहीं हुआ, जो हुआ वो हुआ। हंसी ही बोले मेरे, पर हंसी क्यों आई हम पूछना चाहते हैं। वो दो साधु बोलते गुरु नानक को। गुरु नानक बोले वो दो साधु ऐसी बात कर रहे थे कि एक साधु बोल रहा था कि 7 लोक है, तब एक बोल रहा था कि 14 लोक है। बोले तुम दोनों की बात सुनकर मुझे हंसी आई। बोले हम क्या झूठ बोल रहे हैं? एक साधु बोला मैं 7 लोग देखा है, एक बोला कि 14 लोग देखा है। तभी हंसी आई। बोले मैंने अनंत लोग देखे, उसकी गिनती नहीं हुई। वशिष्ठ मुनि भी वशिष्ठ रामायण में बोलते न हे राम, मैंने अनंत लोग देखे जिसकी गिनती नहीं हो सकती। कौतुक करते जिन्होंने जितना भी जाना। तू सर्वज्ञ चराचर पूर्ण व्यापक सभी ठिकाने, घट घट भीतर ज्योत तुम्हारी ढूंढत दूर दीवाने। प्रभु तेरी महिमा कौन बखाने, जाको ब्रह्मादिक नहीं जाने। प्रभु तू सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का अर्थ होता है जहाँ पूरा सामर्थ्य है, वहाँ कोई भी बात की कमी और खामी नहीं। दूसरी बात चराचर पूर्ण, चराचर में तेरे अलावा, जैसे एक शब्द वापरा जाता है ना शास्त्रों में भी, कोई ऋषि मुनियों का है, कण कण में है भगवान। प्रभु तेरे अलावा कोई जगह खाली नहीं, तू चराचर में है और सर्वज्ञ है। तीसरी बात तू पूर्ण है। पूर्ण का अर्थ होता है जहाँ कमी नहीं। हर जीव यहाँ कमी है, कोई न कोई बातों से कमी और खामी है। ऐसा कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो वादा कर दे कि मैं पूर्ण हूँ। ऐसा यदि होगा तो मैं उसका चेला बन जाने के लिए आधी रात तैयार। पर ऐसा है ही नहीं करके मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं क्यों किसका चेला बनूं? मेरा तो जीवन है, न मेरा कोई चेला है। और आगे क्या बोलूं, बस इतना भी समझ जाओ। ना कोई गुरु ना कोई चेला, मेले में अकेला अकेले में मेला। ऐसा ही है, ऐसा जीवन हो जाता है प्यारे मित्रों। कुछ तुम्हारे जीवन में थोड़ा भी घट गया ना, ऐसा नहीं रह जाता। उसका जीवन अलग हो जाता है। उसको समझने के वाले उस तल के हो तो ही समझ सकते, वरना नहीं समझ सकते। व्यापक सभी ठिकाने तो प्रभु तू व्यापक है और सभी ठिकाने, तेरे अलावा कोई जगह खाली नहीं है। और फिर जो उस पदचिन्ह का साधक रहता है, अनुभव हो जाता है कुछ ऐसा, उसके लिए प्यारे मित्रों ऐसा कुछ भी नहीं रह जाता। मैं मेरा बोल रहा हूँ, मैं अहंकार नहीं, पर हकीकत जो है बोलूँ दुनिया के सामने, मुझे बोलना है। आप मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं रहता। कहीं तीर्थ विशेष है कि कोई मंदिर विशेष है कि कोई मूर्ति विशेष है कि कोई दुनिया का कहीं विशेष पवित्र स्थान है कि क्या है। मैं जहाँ हूँ वहीं मेरे लिए सब कुछ है। ये मुझे ये कोई बोलने की भी बात नहीं रहती। मैं बैठा रहूं तो भी वही दिखता है, सोया रहूं तो भी, चलता बेलता तुम्हारे से बात करूं जो भी कुछ, वो ही। ऐसा अलग से कुछ भी नहीं दिखता। इसलिए कबीर का एक पद है ना, अपन पहले लिए थे। कबीर बोले सोऊं सो दंडवत, फिरूं सो परिक्रमा, खाऊं पीऊं सो पूजा, बोलूं सो तेरा कीर्तन, पूजो न और देवा। अरे यार, ये ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष न बोले तो और कौन बोलेगा? और ये हकीकत सत्य है, ऐसा कुछ भी नहीं रह जाता।
प्यारे मित्रों, कुछ भी नहीं रह जाता, बदल जाता जीवन। मैं बोला करता हूँ ना, परमात्मा का मंदिर ये आकाश उसका गुम्बज है, जो हम पृथ्वी पर रहते ये उसका सभागृह है। उसमें रेंगने वाले अपन सभी पेड़ पौधों से पशु पक्षी से सब वो ही है, उसके अलावा कुछ नहीं। तेरे को अलग से कुछ आकार दे देना, कुछ कर देना तेरा अपमान है, ऐसा लगता है। जब तेरे अलावा कुछ नहीं है, तुम बेटे तुम्हारे में भी वही बे बोल रहा है ना, उसमें भी वही है, सुन रहा वही, समझ रहा वही। अरे उसके अलावा कुछ नहीं यार, अलग से करने के लिए कुछ नहीं रह जाता। ब्रह्मानंद भी जो बोल रहे गलत नहीं, अनुभव से बोल रहे हैं। घट घट भीतर ज्योत तुम्हारी ढूंढत दूर दीवाने। घट घट सब घट बार बार कबीर को बोला करते, उनकी पंक्तियां प्रसंगोचित बोलना पड़ता है। और आम की गुठली आप चूसते हो ना, मीठी रहती है, कितना भी मुंह से बाहर निकालो वो करो, झूठी नहीं होती, वो मीठा ही लगता है। ऐसा महापुरुषों की जो अनुभव भरी वाणी बार बार रिपीटिशन होती, पुनरुक्ति होती है, कोई हर्जा नहीं। सब घट मेरा साइया खाली घट न कोई, बल हरि वहाँ घट की जहाँ घट पर घट है। परमात्मा सब घट में है, पर जिस घट में प्रगट गया वो घट भी जन्म जन्म की उस पच्चिन्न पर चलने वाली पुण्यात्मा। पुण्यात्मा छोटी बात है, पर साधना पथिक साधक वहाँ प्रगट गया हो। और वो प्रगट जाता है ना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा देखना, तुम्हारा चलना अलग हो जाता है, अलग हो जाता है। वो दिखता है, वो दिखता है, सत्य दिखता है। तुम्हारे अंदर जो जली है, कुछ अनुभव हुआ, वो दिखता है। मैं तो बोलता हूँ ना, दुनिया का पूरे पृथ्वी पर जितने भी संत हो गए, मैं मेरे सामने आ जाने तो मैं पहचान लूंगा ये कितना गहराई में। ये भगवान की शपथ खा के बोलता हूँ, मेरा थोड़ा सा अनुभव से। अरे डर नाम की चीज नहीं, किससे डरना, काय को डरना। और मैं नमन करूंगा उसको, दंडवत प्रणाम करूंगा जिसने जान लिया मेरे लिए वो पूजनीय, आदरणीय, सम्माननीय, वो वरिष्ठ है मेरे लिए। जिन्होंने जाना नहीं ना, वो साधु हो कि संत हो, कोई भी हो, मित्र भाव से व्यवहार करूंगा मैं, कुछ पुछ हिलाऊंगा नहीं। तू दुनिया भर का कोई भी साधु संत हो, मेरे को कोई लेना देना नहीं। तूने सत्य को जाना क्या, नहीं जाना तो जा, भिखारी है तू। तेरे में और ये लोगों में क्या फर्क। साधु होकर जब वो नहीं जाना तो आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई क्या काशी। जोगी होकर रहे जंगल में, बन बन फिरत उदासी, पानी में मीन प्यासी, मोय देखत आवे हंसी। कबीर साधु भी बन गया जंगल में, एकांत में आश्रम कुटिया बना लिया, चकाचक खा रहा है, आओ भक्त आओ बच्चों, सभी कुछ उसमें टाइम पास कर रहा है, उनका सोच रहा है। तेरा आत्मा का कुछ नहीं सोचा तूने। आग में से निकला और फपुटे में गिरा। घर एक संभालता था, यहाँ दुनिया भर का संभाल रहा है। धिक्कार तेरे को। भजन घाली भोगावरी आ कर्तव्य मनी धरी, धिक त्याचे साधुपण विटाळूनी वर्ते मन, नाही वैराग्याचा लेसा अर्थ चाड जीव्यास, हे ना तैसे झाले तुका म्हणे वाया गेले। भजन छोड़ देता है, दुनिया भर का ऐश्वर्य भोग पर लग जाता है। साधु भी भजन गाली भोगावरी आ कर्तव्य मनी धरी, जो कर्तव्य था, सत्य का अनुभव करके दुनिया को बांटना था, वो नहीं किया। भजन गाली भोगावरी आ कर्तव्य मनी धरी, धिक त्याचे साधु पण धिक्कार तेरे साधु को।
विटाणुनी वर्त मन एक ईश्वर को छोड़कर कहाँ मन लगा दिया। नहीं वैराग्याचा लेस, आर्त चाड़ जीव्यास, तेरे में वैराग्य की एक किरण भी नहीं जगी, लेस मात्र भी नहीं। आर्त चाड़ जीव्यास, साधारण दुनिया के लोगों से तू पैसा का भीख मांगता है। दे दे बाबा अल्लाह के नाम पे। वो फुटपाथ पर मंग रहा उसमें और तेरे में क्या। तुझे रोना नहीं आया, साधु बन गया उसके लिए रोना नहीं है तुझे। हे ना तैसे झाले तुका मने वाया गेले नहीं। तड़पो रोहो, रमण महर्षि का जन्म जन्म की वो साधना थी। कुछ घंटों में दफ्तर फेंक दिया, स्कूल से आया बच्चा, और बच्चा था जवान था रमण महर्षि, और कुछ घंटों में पा लिया। प्यास होना चाहिए। ब्रह्मानंद बोल रहे, घट घट भीतर ज्योत तुम्हारी ढूंढत दूर दीवाने। ए दीवाने कहाँ जाता है? उनको बोलो 2-5-10 मिनट बैठकर आंखें बंद कर। अरे हमारे से नहीं होगा वो। तिरुपति बालाजी चलना है, वहाँ 15 दिन चला जाएगा वो, रात दिन घूमेगा, टुकुर टुकुर देखेंगे पर अंदर नहीं घूमेगा, अंदर नहीं देखेगा। अंदर वो ईश्वर बैठा है, जिंदा है, मरा हुआ नहीं है वो। तुम्हारे शरीर में रहने वाला मरा हुआ नहीं है, वो दिखता है, वो बात करता है। अरे उसकी एक झलक मिल जाए तो तुम दीवाने हो जाओ। अरे सोए हुए रहो, बैठे हुए रहो। मैं तो बोलूँ यार, मैं मेरे रूम में चलते हुए मेरा वो स्थिति रहती ध्यान में, मैं कहीं दीवार को टकरा जाता हूँ, ठोकरें लग जाती, चप्पल रहते मेरे सब। मैं घूमना फिरना भी मेरे को वो लगता है कि उसमें भी आंखें बंद करूँ। आंखें बंद हो जाती, मैं करता नहीं। एक एक क्षण कीमती है, उसको गवा रहे। घटघट भीतर ज्योत तुम्हारी ढूंढत दूर दीवाने कहाँ ढूंढता है। कैसे देह रची है तुमने किस विधि प्राण चलाने। जीव कहाँ से आवे जावे कोई सके न छिपाने। ब्रह्मानंद बोलते हैं प्रभु कैसी देह रची है जो देवताओं को भी दुर्लभ। देवता तो पुण्य शून्य मृत्यु लोका ऐश्वर्य भोगते। वो धनवान लोगों में और देवताओं में ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। तुम्हारे को 50% सुख है या उनको 100% है। बाकी सुख के लालची वो भी ईश्वर को नहीं पा सकते जहाँ तुम मनुष्य पा सकते हो। ये फैसिलिटी पूरी मैं मेरा अंतरात्मा से मैं कभी कभी देखता हूँ, पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य योनि से बढ़कर कोई योनि मुझे नहीं पड़ती लगती, और इस मनुष्य योनि में ही परमात्मा प्राप्त हुआ जा सकता है। दूसरी योनि में होगा मुझे नहीं लगता। मैं पृथ्वी पर रहता हूँ, देखता हूँ, देखा हूँ, सुना हूँ, पढ़ा हूँ बुद्ध पुरुषों को। कैसे देह रची तुमने किस विधि प्राण चलाने। प्रभु कैसी देह रची, कैसे प्राण चलता है। जीव कहाँ से आवे जावे कोई सके न छिपाने। तुम्हारी औकात नहीं उसको छुपा लो। दुनिया भर का सब छुपा सकते तुम, कहीं से कुछ आ जाए तो सब छुपा लोगे, पर वो आने वाले को भी नहीं छुपा सकते, और वो जाता है उसको भी नहीं छुपा सकते हो। दवा खाना हो, डॉक्टर्स हो, वेदराज हो, पैसे हो, दुनिया भर का हो, कुछ भी हो, छुपा नहीं सकते। वो स्वतंत्र सत्ता है, स्वतंत्रता से आती है और स्वतंत्रता से जाती है। जिसके लिए कबीर बोले संतो कुण आवे चे कुण जावे, बोले चे जाकी खबर करो। हे दुनिया वालों, कौन आता है और कौन बोलते रहता है और कौन चला जाता है,
तुम सबकी खबर करते हो, उसकी क्यों नहीं? उसकी खबर करो, वो शाश्वत है। उसको जानकर अनुभव करके तुम परमात्मा हो जा सकते हो। मैं हुआ हूं, कबीर बोलते हैं। सूरज चांद सितारे पर्वत नदियां नीर बहाने, भुवन चतुर्दश रचना तेरी तुझ में सकल समाने। ब्रह्मानंद भी वही बोल रहे। सूरज में भी तू है, चांद में भी तू है, सितारे तारे में भी तू है, पर्वत में नदियों में नीर बहकर तू ही बह रहा है। भुवन चतुर्दश रचना तेरी, 14 भुवन में जो रचना है उस भुवन में भी तू ही है, और वो भुवन तेरे अंदर है। तुझमें सकल समाने, सब ब्रह्मांड तेरे अंदर समाया हुआ है। अर्जुन को भी तो प्रभु श्री कृष्ण वही बताए थे। चकरा गया था आदमी। तेरी शरण पड़े जो प्राणी मोक्ष धाम पहुंचाने, ब्रह्मानंद बिना तुझ सुमरण जन्म जन्म भटकाने। संत ब्रह्मानंद बोलते हैं कि तेरी शरण पड़े जो प्राणी मोक्ष धाम पहुंचाने, जो तेरा होकर तुझे समर्पित होकर, प्रभु श्री कृष्ण जिसके लिए गीता में बोले अर्जुन उस अंदाज में समर्पित हो, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, पूरे प्राण से पूरे दिल से कहीं भी बचाना नहीं, फिर तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात्मराम शांति स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम, फिर वो मेरा शाश्वत जो है उसमें तू प्रवेश कर जाएगा, आपने को बचाना नहीं। ब्रह्मानंद भी वही बोल रहे हैं, तेरी शरण पड़े जो प्राणी मोक्ष धाम पहुँचाने, ब्रह्मानंद बिना तुझ सुमरण जन्म जन्म भटकाने। प्रभु को बिना सुमरे कोई नहीं पाया, फिर भटकते रहते, योनिस बदलते रहती, शरीर बदलते रहता है, येर जार चलते रहता है। प्यारे मित्रों, यहाँ सुख है दुख है सब परेशानी है, इनसे यदि मुक्त होना है तो खोजो अपने को, तुम कौन हो? तुम कौन हो? खुद को खोजना ही परमात्मा को खोजना है, ये ख्याल रखना, नहीं तो यहाँ भूल भी मत कर लेना। खोजो खुद को। ठीक, ओके।